गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन गुरुवार का और तारीख है 7 दिसंबर और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 8 बज रहे हैं और अन्या को मैंने स्कूल भेज दिया है और आरुष को नहीं भेजा है क्योंकि आरुष की तबीयत उतनी अच्छी अभी नहीं है। कल काफ़ी ज़्यादा फीवर हो रखा था, दवा वगैरह मैं लेकर आई थी, डॉक्टर को दिखाई थी, लेकिन फिर भी ये अभी ना आज उतना ठीक नहीं लग रहा था उसको, इसलिए स्कूल नहीं भेजा है मैंने। तो अन्य स्कूल चली गई हैं और इस वक्त मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। तो इधर ना रोटियाँ मेरी बन गई थी और साथ ही साथ मैंने रख दी थी इंडक्शन पे चाय, तो चाय भी पक रही थी। और साथ साथ में इधर जितना भी सामान ये फैला हुआ है ना किचन का, तो ये सब भी मैं समेट दूंगी क्योंकि फिर चाय पीने के बाद थोड़ा सा बैठ जाती हूँ ना, तो फिर टाइम लग जाता है और ये जितना भी सामान फैला हुआ है किचन में ये सब पड़ा रहता है। तो फटाफट से मैंने किचन का सारा सामान समेट दिया है और हस्बैंड को चाय दी है। अभी मैं नहीं पी थी, तो बस उनको छोड़ने के लिए मैं आ गई थी बाहर और हस्बैंड चले जाएंगे अभी ऑफिस। और आप बाहर का हाल देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब आज बारिश हो रही है। तो आज की जो बारिश है ना, कल से भी ज़्यादा तेज़ हो रही है, थोड़ा सा ज़्यादा ही वाला है जैसे बरसात के मौसम में होता है। और जब बारिश होती है तो सबसे कॉमन चीज़ होती है जो लाइट का कटना। तो देखिए यहाँ पर हो गया अंधेरा और मैं आ गई थी चाय छानने के लिए। ये चाय मैं आरुष के साथ बैठ के पीऊँगी, तो मैं आरुष का वेट कर रही थी कि आरुष उठ जाए, ब्रश वगैरह अपना करके और थोड़ा सा कुछ खा ले, तो फिर उसको थोड़ी सी चाय दे देती हूँ क्योंकि मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा उसको दे देती हूँ। इस टाइम पे भी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वैसे चाय तो मैं बच्चों को देती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं दे देती हूँ। और यही अदरक वाली चाय थोड़ा सा अच्छा लगता है, नुकसान नहीं करता है, कभी कभी दे देना चाहिए। तो चाय हम लोग पी लिए हैं और आरुष को थोड़ा ठीक लग रहा था, दवा ले ली थी, तो जो फीवर था ना वो नहीं था, उसको अंदर से अच्छा लग रहा था, तो वो बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। और मैं आ गई थी घर की सफाई करने के लिए। तो अंदर वाले रूम का जो हाल है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, मतलब कपड़े ही इतने ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं, बाकी चीज़ें तो सब सही है, बस ब्लैंकेट वगैरह जो बिखरे हुए रहते हैं इनको मैं सुबह में नहीं ठीक करती क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ उसके बाद बच्चे उठते हैं, तो फिर मैं किचन पे ही लगी रहती हूँ, तो ये सब काम करने का टाइम नहीं मिलता है। और बस ये सारे कपड़े वगैरह सब समेट करके और फिर लगा लेंगे झाड़ू। और आरुष वहाँ पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनका यही होता है, जब तबीयत ठीक रहती है ना तो ना स्वेटर और ना ही कैप, कुछ भी नहीं पहन के रखते हैं, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है, जब ठंड लगेगी तो फिर इनका फिर शुरू होगा। और वही बैठे हैं पढ़ने के लिए। तो जब बच्चों की तबीयत ठीक रहती है ना तो अपने आप को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा किसी काम में मन लगता है। नहीं तो अगर बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है ना तो ना ही किसी काम में मन लगता है और ना, मतलब अंदर से भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही आरुष की तबीयत जो है ठीक है थोड़ी सी, तो मैं भी सोच रही थी जल्दी से अपना जो है काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस झाड़ू लगा लिया है मैंने और फिर पोछा लगा लेंगे। और जहाँ पे आरुष बैठे थे ना वहाँ पे मैं पोछा नहीं लगाई थी क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ता और उनको ठंड लगती, तो इसलिए इधर के जितने भी रूम है ना सभी में मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। क्योंकि बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है, फिर गीला हो जाता है पूरा फर्श, तो वही ये कि जल्दी से सूख जाए। तो बस घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और फिर बारी आती है डस्टिंग की। तो आज मैं इस रूम की सारी चीज़ें साफ़ करूँगी। और जब भी बारिश होती है ना तो बाहर के काम तो हो नहीं पाते, बाहर मतलब जैसे कपड़े वगैरह धुलना है, तो वही मेरा प्लान था कि आज मैं कपड़े धुलूँगी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि देख करके बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि मैं कपड़े धुलूँ, क्योंकि फिर कपड़े इतने ज़्यादा हो जाएंगे ना कि उनको सुखाने की जगह फिर नहीं रहती। तो इसलिए मैंने सोचा मैं घर की साफ़ सफाई ही कर लेती हूँ आज। तो मैं भी लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में और जितना भी सामान है ना सबको आज मैं साफ़ करूँगी। सभी में डेली की डेली ही धूल डस्ट तो लग ही जाती है, मतलब आप कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन घर के जितने सामान है ना इनका ये काम ही है हर दिन गंदा हो जाना।
तो इस टाइम पे आरुष की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं भी इतना अच्छे से घर की साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी। बस मेरा यही है कि बस जैसे तैसे जो मेन काम होते हैं ना वो हो जाएं। तो वही आज मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं ये जितने भी सामान हैं सबको साफ़ कर लेती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल जो कि हर दिन ही गंदा होता है, धूल डस्ट लगती रहती है, तो पहले मैंने इसका मिरर साफ़ किया है और इसके बाद फिर ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसको साफ़ कर दिया है। और फिर बच्चों का स्टडी टेबल और जो सामने सेल्फ़ दिख रही है ना, वो भी मैंने थोड़ा सा ही से सामने ही कपड़ा मार दिया है। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही हूँ, मतलब पूरे सामान हटा कर के तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन सामने जितनी भी चीज़ें दिख रही ना इन सभी को मैं साफ़ कर दूँगी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा घर की जो है साफ़ सफाई करते रहने से बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है घर हमारा। तो बीच बीच में 2 या 3 दिन में अगर हो सके तो डेली भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन डेली कभी कभी नहीं हो पाता है। हम घर के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना कि कभी कभी ये काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस दूसरे तीसरे दिन में मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और बेड को भी मैंने चारों तरफ से साफ़ कर लिया है। झाड़ू लगाते समय ना बहुत बारीक बारीक सी डस्ट जो है जम जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फ़िलहाल आज इस रूम को जो है मैंने चमका दिया है, हर जगह कोने कोने को मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो बेड का सिरहाना आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी साफ़ कर देंगे। और यहाँ पे बच्चों का वॉच रखी हुई थी, तो वो टूट गई थी, तो वही मैं उसका कांच जो है निकाल रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। पता नहीं कैसे बच्चे रख दिए और मुझे पता ही नहीं कैसे क्या हुआ, टूट गई थी। और इसके बाद फिर आ जाती है फ्रिज की बारी, तो फ्रिज को भी साफ़ कर लेंगे। और फ्रिज में अंदर से अभी नहीं क्लीन कर रही हूँ, बस बाहर से ही कपड़ा मार दूँगी। और ये जो स्टैंड है हमारा सब्जियों का, साथ के साथ मैं इसको भी पोंछ देती हूँ, तो इसको जल्दी से धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं जब भी फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ तभी इस पर भी कपड़ा मार देती हूँ। और सबसे लास्ट में बारी आती है फिर वॉश बेसिन को क्लीन करने की। तो बस लास्ट अब यही रह गया है, बाकी घर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी सामान था सामने मुझे दिखाई दिया, मैंने सबको साफ़ कर दिया है। सभी की डस्टिंग हो चुकी है और अब अच्छा लग रहा है, घर की सफाई हो गई है। तो और साफ़ सफाई के बाद का अभी टाइम है, इस टाइम पे अभी 11 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं सोच रही थी आज क्या बनाऊँ, क्योंकि आज हस्बैंड भी दोपहर में नहीं आएंगे, वो शाम को ही आएंगे। तो बचे थे हम 3 लोग, मैं, आरुष और अन्या। मुझे ना समझ नहीं आया था मैं क्या बनाऊँ, तो आरुष से पूछा क्या खाओगे, तो उसको ना भी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब फीवर होता है ना तो उसके बाद फिर कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, मुँह का जो टेस्ट है ना वो बदल जाता है। तो फिर मैंने बोला खिचड़ी बना देती हूँ, वो भी तड़का लगा करके। तो बोला ठीक है मम्मा, आप खिचड़ी बना दो, मैं खा लूँगा। तो यहाँ पर ये खिचड़ी मूंग की दाल और चावल को मैंने धुल करके उसमें पानी डाल दिया था और फिर उसमें हल्दी और नमक डाल करके पका लिया है 3 से 4 सीटी आने तक। और ये पतली सी खिचड़ी जो है पक गई है। फिर मैं इस पर तड़का लगा दूँगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और घी में ही 1 चम्मच जीरा ऐड किया है और थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक, सारी चीज़ों को मैं इस पर तड़का लगा दूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने हींग भी डाल दिया है, क्योंकि अभी ना मौसम ठंडा है, तो इसलिए मैं तड़के में जो है हींग का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। कुछ भी अगर तड़का लगाती हूँ दाल में या फिर जैसे खिचड़ी में भी तड़का लगाना है ना, थोड़ा सा हींग ऐड कर देती हूँ उस पर, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर बस सारी चीज़ें जो है, मतलब प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी गलने तक पका लेंगे। और जैसे ही टमाटर गल जाएगा तो इस तड़के को मिला देंगे खिचड़ी में। तो बस आज का हमारा यही है लंच। और तड़के वाली जो खिचड़ी है ना वो रेडी हो चुकी है। और मैंने इसमें सब्जियां भी मिला कर के मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज जो खिचड़ी बन रही है ना वो आरुष के हिसाब से ही बन रही है, उनको जैसा खाना था वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो जब बच्चे बस रहते हैं ना घर में, तो बच्चों के हिसाब से मैं बना लेती हूँ और फिर वही मेरा भी हो जाता है। तो चलिए खिचड़ी बन चुकी है, गर्मा गर्म रेडी हो गई है।
और आरुष को मैं खिला दूँगी पहले, उसके बाद फिर मेरा खाना होगा। इस टाइम तक अन्या भी आ चुकी थी, तो यहीं पर बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं आ गई थी इनको खाना खिलाने के लिए। और मेरी अन्या को ना खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब नाम से ही उसको वो होता है कि मतलब आज खिचड़ी बनी है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो अन्य के लिए ना रोटी और सब्ज़ी सुबह की जो सब्ज़ी रखी थी उसके बाद मैंने रोटी बना दी थी गर्मा गर्म, तो उनको रोटी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस अन्य रोटी सब्ज़ी खा रही हैं और मैं और आरुष हम दोनों का जो है ये खिचड़ी है। तो अभी इस टाइम पे भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और यहाँ का मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मुझे लगता है ये बारिश हर जगह हो रही है, तो आप लोग भी बताइएगा आपके शहर में बारिश हो रही कि नहीं। और सुबह से जो बारिश हुई है ना एकदम से लगातार, मतलब थोड़ा सा भी रुकी नहीं है। बहुत तेज़ तो नहीं है लेकिन बहुत धीमी धीमी हो रही है, बस बराबर मात्रा में जैसे कंटिन्यू हो रही है सुबह से लेकर के। और खाना पीना खाने के बाद ये अभी लगभग 3 बज रहे हैं, तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं बैठे बैठे अपना कुछ काम जो है ख़त्म कर लूँ। तो कल के सब्ज़ी में आया था मेथी का साग, जिसको तोड़ना था, क्योंकि मेथी का साग जो होता है ना उसको तोड़ कर के रखना होता है, क्योंकि उसके जो डंठल होते हैं ना बहुत ज़्यादा कड़े रहते हैं। तो उसको तोड़ के मैं रख लूँगी, ताकि मैं जब भी इसको बनाऊँ तो फिर जल्दी से धुल करके और फिर काट करके बना लूँ। तो मैं बैठी थी और बैठे बैठे ये जो काम है अपना मेथी का साग जो तोड़ना, तो इसको जो है कर लूँगी। और कोई भी साग हो, मेथी का या चने का हो, उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। और मैं भी ये काम ना जब करती हूँ तो बच्चों के साथ करती हूँ। जैसे बच्चे अगर टीवी देख रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे बातें बातें करते करते ये सारे काम करती हूँ ना, तो मेरा भी टाइम निकल जाता है, मतलब काम मेरा हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता। वरना अगर अकेले मैं बैठती हूँ ना साग वगैरह तोड़ने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है और मुझे बड़ा झंझट सा लगने लगता है। तो बस वही है कि मैं बच्चों के साथ ही ये सब काम कर लूँगी और मेरा जो समय है वो भी निकल जाएगा, काम भी हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी